तभी फ़ोन ट्राई करता हूँ। पूरी रात सोता नहीं हूँ, पूरी रात आज 12 दिन हो जा रहा है, 10 दिन हो जा रहा है, लेकिन कुछ भी मतलब हमको न भूख लग रही न प्यास लग रही, बस यही वही दिख रही है हमारे आँख के सामने। वो बोली हमारे पेट में दर्द है, हमारा बाथरूम हो रहा, मैं दवा लेने जाएंगे। बेटी को बोली तुम हमारे साथ चलो, हमारी बड़ी बेटी दोनों साथ में ससुराल से भाग गई, तब मेरे बेटे के साथ उसका मम्मी पापा बोला हमारी बेटी आज हमारे साथ मर गई। में 4-5 दरी नंबर उसी नंबर लिखा है, बार बार एक ही नंबर है वो लिखा है वो, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। एकदम बात हुआ था हमने। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुल्तानपुर जनपद में। आज हमारे साथ एक ऐसा पीड़ित परिवार है जो कि मतलब अपनी बहू के प्रताड़ना से या उनके फरेब से त्रस्त हो गया है। उनकी क्या कहते हैं, इनकी बहू या इनकी पत्नी या इस बच्चे की माँ, 3 वर्षीय बच्चे की माँ जो है फेसबुक के प्यार से इस घर को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। इसका क्या है पूरा प्रकरण, सच्चाई क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हम लोग यहाँ जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट पे आज मौजूद हैं और सच्चाई जानने के लिए इस परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम विपिन चौहान। विपिन चौहान, क्या है पूरा प्रकरण एक बार ज़रा बताइए। यही हुआ सर, मतलब बात विवाद हो रही थी, लेकिन हमको नहीं पता था जी वो किधर चली गई है, यही नहीं मालूम पड़ रहा है सर कहाँ पर है जी। अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, पहली चीज़ तो अपनी पत्नी का नाम ज़रा बताइए आप। कविता, पूरा नाम? कविता सरोज। कविता सरोज। कहाँ मतलब शादी कब हुई थी आपकी, कहाँ उनका घर है? आपका तो मान लीजिए घर यही है, तो उनका घर कहाँ है? शादी कब हुई थी, कैसे शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई थी। उनका घर कहाँ है? उनका घर सर ये सुरंगपुर राजा बाजार। अरे पूरा पता बताइए यार। सुरंगपुर राजा बाजार, ये है कहाँ, किस जिले में है? ये प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कहाँ है? प्रतापगढ़ में सर ये है पट्टी का उधर, पट्टी के आसपास, मतलब तहसील पट्टी क्षेत्र की रहने वाली ये कविता जी हैं। और आपकी उनकी लव मैरिज शादी होती है और शादी होने के बाद किस साल में शादी हुई थी, किस सन में? यही नहीं पता, लेकिन करीबन 7 साल हो गया है। 7 साल, 2016 के आसपास में शादी हुई थी आप दोनों की। ये इस परिवार के साथ जो है आज इतना बड़ा नाइंसाफ़ी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक औरत जो है एक ये 3 वर्षीय बच्चे को या एक परिवार को छोड़ करके एक फेसबुकिया प्यार के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ये बेटी, अब ये इस बेटी के साथ या इस परिवार के साथ न्याय कैसे मिलेगा? अगर यही लोग प्रताड़ित करते तो इन लोगों को थाने में बंद कर दिया जाता, कोतवाल साहब ले जाते, 10-10 फट्टा लगाते और जेल में बंद कर देते कि एक बहू को आप इस कदर परेशान कर रहे हैं। और आज वही बहू इस परिवार को छोड़ करके दूसरे के साथ चली गई है, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं, तारीख दर्ज कर ली गई, काम खत्म हो गया, आप लोग अपने अपने घर जाएं। माता जी जरा आप बताइए क्या होता था, ऐसा कौन सा मतलब माहौल बना कि बहू को घर छोड़ के जाना पड़ गया? वो बोली हमारे पेट में दर्द है, हमारा बाथरूम हो रहा, मैं दवा लेने जाएंगे। बेटी को बोली तुम हमारे साथ चलो, हमारी बड़ी बेटी दोनों साथ में गई थी। वो बस समोसा खाई, मेरे बेटी को बोली तुम दवा लो, मैं बाहर खड़ी हूँ। बस आई, इतने में बस पे बैठ कर चल गई। मेरे बेटी घर को आई, मैं पूछा वो कहाँ पर है, बोली बहू नहीं है मम्मी, वो मालूम नहीं किधर गई, हमको नहीं मालूम। आपकी बेटी मतलब उनके साथ गई थी दवा के लिए, तो मतलब दोनों साथ गई थी, तो अचानक बीच से वो गायब हो गई? गायब हो गई। हमारी बेटी घर का आई, मैं पूछा वो कहाँ पर है, उसका मम्मी बोली कहाँ मम्मी हमको नहीं मालूम कहाँ पर गई। वो 5 बजे फ़ोन कर लम्बा से बोली मैं आ रही हूँ मम्मी, ऑटो पर बैठी हूँ। हम लोग बोला चल ठीक है आ जाओ, मैं बड़ा बेटा से नहीं बोलूँगी, तुम आओ। नहीं आई, हम लोग पूरा रात रखा, दिन भर रखा, नहीं आई। हमारा बेटा तब जाके थाने पे कंप्लेन किया, अभी तक वो उसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, उनके घर वालों से बातचीत हुई, जो कविता है उनके घर वालों से बातचीत की आप लोग कि आपकी बेटी जो है इतने दिन से लापता है, मान लीजिए आपके ऊपर उल्टा वो केस कर दें तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं। उसका मम्मी पापा, उसका शादी हुई थी, अपने ससुराल से भाग गई, तब वो मेरे बेटे के साथ उसका मम्मी पापा बोला हमारी बेटी आज हमारे साथ मर गई हमारे को। अच्छा, उनको बताइए इस प्रकरण के बारे में कि नहीं आप लोग? नहीं, वो नहीं बताए कि पता है। कैसे पता है? पता हो गया, मतलब बगल में फ़ोन लगाया था मैं, उनके पड़ोस में फ़ोन लगाया था, पूछा है सभी से, उनको घर वाले को भी, लेकिन ये बात पता हो गई है। हाँ। अच्छा, कैसे आपको पता चला है कि उनका फेसबुक से प्यार हुआ है या फेसबुक से उनकी किसी लड़के से बातचीत होती थी? उस लड़के का नाम बताएंगे जिस लड़के से इनकी बातचीत होती है? हाँ, उसका नाम है सर दीपक सरोज। दीपक कहाँ का रहने वाला ये? सर यही नहीं मालूम है हमको, यही पता होता तो मैं अब तक उसका घर पे पहुंच उसका गया। नाम, नंबर, फोटो वगैरह कुछ है? नंबर है, फोटो, चैटिंग आपकी पत्नी एक बातचीत की होंगी तो कुछ चैट वगैरह है आपके पास? किस प्रूफ से आप आरोप लगाने जा रहे हैं? हो सकता है कोई उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया हो, आप लोगों की जानकारी में ना हो, आप लोग आरोप लगाते चले कि बीवी चली गई है, भाग गई है एक लड़के से, मतलब फेसबुक या प्यार के चक्कर में। कहीं ऐसा ना हो कि हादसे का शिकार हो, आप लोग प्यार के चक्कर में ढूंढे रहे? पूरी दिन उस दिन बात हुआ, तभी गई यहाँ से शाम को। अब जी हमको पता नहीं था, मैं लम्हों में काम कर रहा था। अगर हमको यही बात पता होता आज निकलने वाली है, मैं पहले आ गया होता। पहले आके क्या करते यार? मतलब आते हैं घर पे देखते हैं ना। ये तो आप डेली काम पे जाएंगे या तो डेली उनको रखाएंगे, ऐसा हो सकता है तब तो काम हो जाएगा, तो काम कहाँ करेंगे आप? तो। जिसको भागना होगा किसी भी टाइम चला जाएगा। आप कितना हमेशा उनको थोड़ी ना देख सकते हैं यार। कोई चैट है उनका, आप दिखा सकते हैं? चैट नहीं है सर, चैट है, वो फेसबुक से बात हो रही थी, लेकिन हमको इतना कन्फर्म है।
और नंबर कैसे कंफर्म है यार? नंबर भी लिखा है सर बुक में, 4-5 दरी नंबर, उसी नंबर लिखा है बार बार। हाँ। एक ही नंबर है वो लिखा है वो, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। एकदम बात हुआ था हमसे से, वो तुरंत फ़ोन कट कर तुरंत बंद कर दिए मोबाइल। अच्छा, कभी आपकी पत्नी से आपने बातचीत करने का प्रयास किया कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं? डेली फ़ोन लगाता हूँ सर, मैं रात बिरात 2 बजे 3 बजे सभी फ़ोन ट्राई करता हूँ। पूरी रात सोता नहीं हूँ, पूरी रात आज 12 दिन हो जा रहा है, 10 दिन हो जा रहा है, लेकिन कुछ भी मतलब हमको ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, बस यही वही दिख रही है हमारे आँख के सामने। माता जी, आप लोग मतलब बाहर रहते थे, चूँकि बातचीत करके पता चला था कि आप शायद बाहर रहते थे, अभी हाल ही में आए हुए हैं। तो आने के बाद आपको पता चला कि आपके परिवार में कुछ ऐसा द्वेष मचा हुआ है, कुछ ऐसी कलह है जिसकी वजह से बहू जा भी सकती है या रुकेगी, या कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा था? बेटी बोली मम्मी वो तुम्हारी बहू दूसरे से बात कर रही है। कैसे बेटी को कैसे पता चल गया? बेटी के मोबाइल से बात करी, मेरे बेटी से बात कराई, वो लड़का बोला ठीक है मैं तुम्हारे भाभी से प्यार करता हूँ, मैं बात करूँगा। अच्छा, आपकी बेटी से भी बात हुई उस लड़के की? हाँ, बात किया है। हमको मेरी बेटी बोली कि हमको इतना मालूम नहीं था, हमारी बहू ऐसे बात करके वो चल जाएगी हमारे घर से, नहीं तो हम पूछा होता। मैं पूछा उससे, क्या बोली मम्मी, हाँ वो हमको झूठ बोल रही है। मैं बोले चलो कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, हमसे ऐसे दलाल नहीं करेगी, भाग के जाएगी। वो जब से आई है शादी करके तब से हमारी बदनामी हो रहा है हमको। हाँ, हमारा सब कुछ बदनामी हो रहा है भाई। सर हमारा क्या है, जो हमारे राज रिश्तेदार में जितना है, एक बार हमारे पूरी बेइज्जती हो गई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों बार बार हमारी बेइज्जती हो। कोई हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे ना नानी से ना नाना से कोई हमारे मतलब नहीं रखता है। काहे नहीं रखता? इसलिए कब तक लिए नहीं रखते हैं। जो आप मतलब क्या कहते हैं, कब तक लेके आए मैं घर पे अपने, मतलब आपके कास्ट से बिलोंग नहीं कर रही शायद इस वजह से। पूरे रिश्ते तो मतलब सारे रिश्तेदार आपसे बातचीत नहीं भी कर रहे हैं, और एक समय ऐसा है जिस लड़की को आप लेकर के आए वो आप ही को छूमंतर हो गई। हाँ सर। कहाँ गिरे आप, किस खाई में पता है? मालूम नहीं सर कहाँ पर है वो, हमको ऐसे करके हमको मालूम होता है हमारे घर में हम नहीं रखते भी। हम तो सोचा हम चल रहे हैं, अपने बेटी के डिलीवरी बच्चा हुआ है, हम डिलीवरी करके हम फिर आ जाएंगे आपस। वो हमारे घर में अपना पोती अपना मेरे बेटे के साथ रहेगी, और फिर फरार हो गई। हमको लोग को मालूम नहीं था, हम दवा लेने नहीं जाने देते सर, हम साथ में जाते। मैं बोला डॉक्टर बुलाएंगे घर पे, बोली नहीं इधर में दवा नहीं लेता, हम उधर चौराहा पे जाएंगे दवा लेने, और वो घर को नहीं आई आपस। अच्छा, तो उनकी एक आध फोटो होगी, जरा दिखाइए एक बार। ये कैमरामैन साहब थोड़ा जूम करिएगा। इनकी पत्नी का एक फ़ोटो हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा तीसरा एक दिखाओ पहले, उसके बाद दूसरे तीसरे पे हम लोग आते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यही है कि आपके परिवार के साथ जो हादसा हुआ है वो अन्य किसी व्यक्ति के साथ ना हो। भरोसा करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इतना भी नहीं कि अंधविश्वास में हम लोग चले जाएँ। इतना भरोसा कर लें कि एक दिन वही आदमी हमको ऐसे छोड़ के चला जाए कि हम मुँह के बल गिरे और किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। वही हुआ है ना? ज़रा फोटो, हाँ फ़ोटो दिखाइए एक बार, ये थोड़ा जूम करिएगा। एक लड़के की भी फोटो दिखाई जिससे बातचीत होती है, लड़के की फोटो है, जरा दिखाइए एक बार, उसकी फोटो लाइए। पब्लिक को वही दिखना चाहिए, क्योंकि वही आदमी इंपॉर्टेंट है। जब उसको पता है कि एक ये महिला शादीशुदा है, इसके एक बच्चे हैं, परिवार 3-3 जिंदगियां बर्बाद होंगी इसमें, क्यों हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें? ऐसे लड़कों से तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपना पूरा पता बताइए। सर मैं विपिन चौहान बोल रहा हूँ सर जी। मैं सुरभान पट्टी मठिए पर से। आपका ये गांव है? हाँ जी, हमारा घर है जी। हाँ। और ये जिला थाना कौन सा है आपका? लम्हुआ थाना लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर जी, यही है। हाँ। ये देख रहे हैं आप लोग कि एक फेसबुक का ऐसा प्यार जिसमें 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये परिवार जो है, एक कविता सरोज नाम की लड़की से चौहान व्यक्ति प्यार करता है और शादी करता है लव मैरिज। पूरे रिश्तेदार नातेदार सारे रिश्तेदार इससे खपा है, इस परिवार से नाराज़ हैं कि आपने ऐसी शादी क्यों की जो हमारी जात बिरादरी की नहीं है। ये सही है, लेकिन आज वही लड़की जो है इस परिवार को धोखा दे करके दूसरे के चक्कर में फरार हो गई है। ये कहाँ तक सही है, कितना न्याय संगत है? आप लोग इस परिवार को न्याय दिलाने में इस परिवार की हेल्प कीजिए। जहाँ कहीं भी वो लड़की हो सकता है हादसे का भी शिकार हो, या हो सकता है वो खुद से गई हो, तो इस परिवार को न्याय दिलाने में आप सभी की मदद चाहिए।